जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे थे यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर। हम मैथ प्रीवियस ईयर किए थे, अब रीजनिंग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। पहले ऐसा है ना, जैसे वैकेंसी आने तक हम पूरा प्रीवियस ईयर देख ले रहे हैं, तो हमें ये अंदाजा हो जा रहा है, ये हमारा माइंड सेट बन जा रहा है कि हाँ, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कैसे सवाल पूछते हैं। जब इसको देख लेंगे ना, तब फिर हम पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में हम चैप्टर ले रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। अंकों को, शब्दों को, शब्द समूह को, नंबर को कूटबद्ध तरीके से लिखना, कूटबद्ध करना, कोडिंग डिकोडिंग, यही है इस चैप्टर का मेन। तो इसमें हम टाइप पढ़ाए थे, 3 टाइप पढ़ाया। क्या था यार, एक्चुअली अभी पूरी क्लास हो गई थी, माइक नहीं लगा था, आवाज सही नहीं आ रही थी, फिर से पूरी क्लास कट करना पड़ा। ये टेक्निकल इशू जो है ना, ये बहुत है। मतलब कभी क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, कभी आवाज नहीं आती, कभी अपलोड नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। तो टाइप 1 शब्द समूह पर आधारित कोडिंग है। शब्द समूह वर्ड बेस्ड, जो वर्ड का कलेक्शन है। जैसे इसमें इस तरह के सवाल आते हैं शब्द समूह पर आधारित कोडिंग में। जैसे सवाल देखे होंगे रीजनिंग में, देखो हम ये अगर प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, पीवाईपी करा रहे हैं, तो जायज सी बात, एकदम फ्रेशर बच्चे तो हो नहीं, ना ही कोई फ्रेशर बच्चा होगा। अब यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ थोड़ा बड़ा रीजनिंग का आर तो सीखे ही होगे ना। कोडिंग डिकोडिंग में ये तो पता होगा ना कि अल्फाबेट की काउंटिंग हमें आनी चाहिए, कि अगर हम पूछे कि आर कितने पर, तो आर 18 पर बताना चाहिए, जेड कितने पर, जेड 26 पर आना चाहिए ना। इतना तो हम सोच ही सकते हैं कि इस लेवल की तैयारी तो है, तभी तो पीवाईपी देख रहे हैं ना। तो इसमें जैसे सवाल देखे हो रीजनिंग में, जैसे ऐसा सवाल आता है कि यदि किसी कूट भाषा में या किसी किसी भाषा में अगर मछली को जल कहा जाए, जल को हवा कहा जाए, हवा को आग कहा जाए, आग को पृथ्वी कहा जाए, तो उसी कूट भाषा में आग को क्या कहा जाएगा? ऐसे सवाल आता है ना। तो वो ये जो है ना, ये वही है शब्द समूह पर आधारित कोडिंग, वर्ड बेस्ड कोडिंग। और ये जो है नंबर या अंकों पर आधारित कोडिंग, ये ऐसे होता है जैसे किसी कूट भाषा में राइट को 582 लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में वेट को क्या लिखा जाएगा, ऐसा है नंबर बेस्ड या कि अंक बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। और ये जो थर्ड वाली टाइप है शब्द पर आधारित कोडिंग, भाई देखो अगर रीजनिंग हम देख रहे हैं, तो कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग से 5 क्वेश्चन भी बना ना, अरे किसी भी एग्जाम को छोड़ो यार, यूपी में पेट हुआ 2021 2022 2 बार, दोनों एग्जाम में 5-5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे, तो वहां पर भी कोडिंग डिकोडिंग थी। 5-5 ही आते थे रीजनिंग, शायद उसमें शायद 50 ऐसे होता था, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ करता था। तो दो, अगर उसमें वहां पर 5 क्वेश्चन भी रीजनिंग के आए ना, तो 1-2 जरूर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन बने। तो कोडिंग डिकोडिंग को हम छोड़ नहीं सकते, सबसे अहम भूमिका निभाता है ये रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। तो हम आज देखेंगे शब्द पर आधारित कोडिंग, वर्ड बेस्ड कोडिंग, शब्द पर आधारित कोडिंग देखना हमें। अब अगर हमें शब्द पर आधारित कोडिंग देखना है ना, तो सीधी सी बात, सबसे पहली बात, हमें अल्फाबेट की रैंकिंग याद होनी चाहिए, उसका नंबर याद होना चाहिए, किस क्रम पर है। अगर वो नहीं याद, तब तो फिर हम कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर अल्फाबेट की नंबरिंग हमें पता है ना, आर कितने पर है, एस कितने पर, टी कितने पर, वाई कितने पर, यू कितने पर, ओ कितने पर, एल कितने पर, जेड कितने पर, तब तो फिर कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं, हमारे लिए हलवा है। कोडिंग डिकोडिंग अगर नंबरिंग याद है तब दिमाग में क्लिक है। आप कह रहे हो सर जी एबीसीडी पढ़ोगे, हाँ भैया एबीसीडी पढ़ाएंगे, हालांकि अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, तो हम उस हिसाब से चलेंगे। प्रेशर समझ के नहीं चल रहे हैं कि हम जीरो बेस्ड से ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 या उसकी कोई ट्रिक लिखते हुए चले, नहीं, जब पढ़ाएंगे ना तब हम लिख देंगे उसको। अभी हम इतना बता दे रहे हैं कि हाँ एबीसीडी याद होनी चाहिए। जैसे अगर हम पूछे जेड कितने पर है, तो जेड आपको बताना पड़ेगा कि हाँ जेड 26 पर है। अगर हम कहें यल कितने पर है, तो यल 12 पर है। टी कितने पर है, तो टी 20 पर है। यस कितने पर है, तो यस 19 पर आता है। अगर हम कहें ओ कितने पर आता है, तो ओ 15 पर आता है। पी कितने पर आता है, पी 16 पर आता है। अगर यू पूछे तो यू 21 पर आता है। अगर यफ पूछे तो यफ 6 पर आता है। अगर हम पी पूछे तो पी 16 पर आता है। अगर हम वी पूछे तो वी 22 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है। ऐसे याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। इसका एक सिंपल सा तरीका, अगर इजोटी याद रख ले रहे हो ना, इजोटी इजोटी तो सभी को याद होगा, 5 10 15 20 25। भाई इजोटी मीन्स होता है EJOT। भाई 5 अक्षर हमारे याद हो गए। 5 ये जे 10 पर पड़ता, वो 15 पड़ता, टी 20 पर पड़ता, वाई 25 पर पड़ता। इजोटी से हमें 5 10 15 20 25 तो हमें याद है। लेकिन उसके बाद एबीसीडी से 1 2 3 4 याद है। ई 5 पर है, या 6 पर, जी 7 पर, या 4 पर, आई 9 पर, जे 10 पर। इस तरह से भाई याद रखना पड़ेगा। ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा, इतना काम तो करना ही पड़ेगा। अब इतना
बिना किए कैसे मिल सकती है ना। तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक। चलो अब देखते हैं सवाल। अगर हम सवाल देखें तो इसमें सवाल इस तरीके से बनता है, इसमें सवाल इस तरीके से बनता है शब्द बेस आधारित। जैसे जैसे सवाल बनेगा कि किसी कोड भाषा में यदि पर्पल को URPLEP लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में COACH को कैसे लिखा जाएगा, ये होता है सवाल। अब हम ये समझ कर पढ़ा रहे हैं कि हाँ कोडिंग डिकोडिंग में आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद है, ये समझकर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। हम इस बेस्ड पर देख रहे हैं, पूरा प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, सिर्फ पूरा प्रीवियस ईयर। यार ये देखो पूरी प्रीवियस ईयर बुक ही है और हम पूरा प्रीवियस ईयर कराएंगे, इसका ठेका हम ले रहे हैं, पूरा प्रीवियस ईयर हम करा देंगे। PYP है जितना भी, मतलब हर एक चैप्टर वाइज, ये नहीं कि सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग करा के निकल जाएंगे, नहीं यार। सिलेक्शन लेना है तो पूरी उसमें पूरा जी जान लगाना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आए पढ़ाए निकल लिए, एक दिन आए फिर 4 दिन आए फिर 2 दिन आए, कंटिन्यूटी बरतनी पड़ेगी तब कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। चलो देखते हैं सवाल। जे पहला सवाल ऐसे ही पेपर में लिखा हुआ है, एक विशिष्ट कोड में यदि PERFUME परफ्यूम को FNVGSFQ के रूप में कोड किया गया है या कि कूटबद्ध किया गया है, कोडिंग की गई है, तो SCENT को कैसे कोड किया जाएगा। अब देखो कितना अच्छा सवाल है। अगर परफ्यूम को FNVGSFQ के रूप में कोड किया गया है तो उसी कोड में सेंट को कैसे कोड किया जाएगा। ऑप्शन ए UVFDT, ऑप्शन बी TBFMS, ऑप्शन सी RBDOU, ऑप्शन डी PBNOS। देखो हम तुरंत करवा दे रहे हैं, अगर अपने मन से करना ना तो हम बता रहे हैं इसको पढ़ने का तरीका। अब यहां पर इस टाइम पर वीडियो रोक देना, वीडियो रोक करना, खुद से सवाल लगाना पहले इसको, और जब आ जाए तो अच्छी बात है, फिर वीडियो पर क्लिक कर देना उस पर बीच पर, अगर नहीं आ रहा है तब भी क्लिक कर देना, तब हम बता ही रहे फिर अपना देख लोगे। इस तरह से बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर केवल वीडियो के थ्रू पढ़ते रहे तब तो फिर तुम्हारे दिमाग में सॉल्व करने से पहले ही हमने बता दिया, तुम्हारा दिमाग तो कुछ लगा नहीं, फिर तो केवल वीडियो देखे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। पहले यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, वीडियो रोको, पॉज करने के बाद उसको जब लगा लो तो फिर से वीडियो रिज्यूम करके तब आगे बढ़ो ना, तब बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, हम बता रहे हैं। अब हम इस सवाल को करके दिखाते हैं। परफ्यूम को FNVGSF क्यों लिखा गया है, तो सेंट को कैसे कोड किया जाएगा, उसी भाषा में सेंट को कैसे कोड किया। अगर परफ्यूम को FNVGSF लिखा गया है तो इसका मतलब परफ्यूम PERFUME, परफ्यूम को FNVGSF क्यों लिखा गया है, SF क्यों लिखा गया, तो हमें सेंट को लिखना है, मतलब सेंट को उसी भाषा में लिखना है, SCENT, सेंट को उसी भाषा में कोड करना। तो पहले हमें यह जानना है कि परफ्यूम से कैसे FNVGSF क्यों बना। जब परफ्यूम से FNVGSF क्यों बना लेंगे ना तो उसी कोड में, उसी कूट में SCENT को भी हम बना लेंगे। अब इसके लिए हमें अल्फाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए, ये हमें पता होना। जब तक ये हमें नहीं याद होगा ना कि P16 पर है, जब तक ये पता नहीं होगा ना कि E5 पर है, R18 पर है, E6 पर, U21 पर है, M13 पर है, E5 पर, तब तक सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। या तो कहो हमें यू नहीं याद तो एक तरफ से लिखेंगे A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 28 9 J10, तब तो हो गया भैया, कर चुके कंपटीशन की तैयारी। इतना तो याद करना ही पड़ेगा ना। अब F6 पर है, N14 पर है, B22 पर है, FN, ये G लिखा ना यार, हाँ एक तो हमारा G लिखने का तरीका थोड़ा कुछ, G7 पर, S19 पर, F6 पर, Q17 पर। इस कोट में ऐसा दिमाग लगाओ क्या किया गया है। 16 से 6 बना, 5 से 14 बना, 18 से 22 बना, 6 से 7 बना, 21 से 9 बना, 13 से 6 बना, 5 से 7 बना है। ऐसा कुछ तो इसमें किया गया, वही बताना है हमें कि किया क्या गया है इस सवाल में। हमें तो लग रहा है ना कि इसमें क्रॉस किया गया है, फर्स्ट वाले नंबर का लास्ट में +1 करके लिखा गया। समझना मेरी बात, 16 में जब +1 किए तो 17 हमें मिला, 16 में जब हम +1 किए 17 मिला, 5 में +1 किए 6 मिला, 18 में +1 किए 19 मिला, 6 में +1 किए 7 मिला, 21 में +1 किए 20 मिला, 13 में +1 किए 14 मिला, उसी तरह 5 में +1 किए तो हमें 6 मिला। ये समझ में आया ना। अब इधर का जो फर्स्ट था, जो फर्स्ट वाला नंबर था उसमें +1 करके उधर लास्ट में लिखा गया। उसके बाद जो सेकंड का था
इसमें भी +1 करके इधर सेकंड लास्ट लिखा गया। सेम एस में +1 करके यहां लिखेंगे तो यस 19 पर होता है। भाई अल्फाबेट सबको याद होना चाहिए, हम बता रहे हैं। अगर यस 19 पर होता है तो 19 में +1 करके यहां पर 20 लिख देंगे। ठीक, अब सी में +1 करके सेकंड स्थान पर सी 3 पर होता है, यहां 4 लिख देंगे +1 करके। ई में +1 करके ई 5 पर होता है, यहां 6 लिख देंगे। यन 14 पर होता है, +1 करके यहां 15 लिख देंगे। टी 20 पर होता है, +1 करके यहां 21 लिख देंगे। अब 21 कितने पर होता है? 21 यू पर होता है, 15 ओ पर होता है, 6 एफ पर होता है, 4 डी पर होता है, 20 टी पर होता है। यू ओ एफ डी टी कौन सा ऑप्शन है? यू ओ एफ डी टी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। कितना आसान ना कोडिंग डिकोडिंग, सिर्फ रीजनिंग प्रैक्टिस पर, रिवीजन पर, और अगर कोडिंग डिकोडिंग है ना तो हर एक अल्फाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए। बस 3 चीज पर डिपेंड करती है। सबसे इजी सब्जेक्ट हिंदी बनती है अपनी, सॉरी रीजनिंग बनती है। रीजनिंग तो और ही आसान है, हिंदी तो और ही आसान है इससे ज्यादा। तो समझ गए ना ये सवाल? इसमें फर्स्ट वाले को +1 करके लास्ट में लिखा गया, सेकंड लास्ट को फर्स्ट +1 करके सेकंड लास्ट लिखा गया, फिर उस तरह थर्ड को यहाँ पर +1 करके थर्ड वाले इधर पीछे से थर्ड में लिखा गया। ठीक, अगला सवाल, यदि फोन को FRSLQ के रूप में कोड किया जाता है तो उसी कोड में नंबर को कैसे कोड किया जाएगा? कह रहा है सवाल कि अगर फोन को FRSLQ लिखा गया, फोन को FRSLQ लिखा गया है तो उसी कोड में नंबर को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है OVNCFSSIFQOYOLVNCQSQDBLTM। ये है हमारे 4 ऑप्शन हमको दिए गए। हम एक चीज और गौर किए हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, मतलब जो थोड़ा सा, ये तो हम ये कहने की पढ़ने भी, हाँ हम मानते हैं ऑप्शन की जरूरत कहीं पड़ती है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना कि वो यहाँ पर ट्रिक लगाने से पहले, यहाँ पर कोई नियम कोई फार्मूला लगाने से पहले ही उनको ये चाहिए सर जी ऑप्शन दे दो, ऑप्शन से करेंगे। मान रहे हैं कुछ सवाल ऑप्शन से होते हैं, लेकिन ये अब इसको कर लो ऑप्शन से, फोन को FRSLQ लिखा गया, नंबर को कर लो ऑप्शन से, लेकिन उनका दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तो सर जी ऑप्शन चाहिए। हालांकि हमने सब सवाल में चारों ऑप्शन लिख रखे हैं, जबकि हम यहाँ हर एक सवाल करा के दिखाएंगे, ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। जिस सवाल में ऑप्शन से मतलब होगा ना, उस सवाल को हम उसमें हम ऑप्शन ऑलरेडी लिखे हुए रहेंगे, अब ऑप्शन जरूर लिखे रहेंगे। यहाँ पर हालांकि हम सब सवाल में ऑप्शन लिख कर लाए हैं। अब फोन को FRSLQ के रूप में कोड किया गया, ये अपने दिमाग से इसकी पहले कोडिंग करो, फोन की कोडिंग करो सबसे पहले। फोन पी जो है 16 पर होता है, ऐसे ये जब तक दिमाग में नहीं याद होगा P कितने पर, H कितने पर, O कितने पर, N कितने पर, E कितने पर। इस फोन को लिखा गया FRSLQ लिखा गया, FRSLQ लिखा गया इस फोन को। तो उसी कोड में नंबर को, जिस तरह से फोन को FRSLQ लिखा गया है, उसी कोड में नंबर को कैसे लिखा जाएगा, ये सवाल कह रहा है। NUMBER को कैसे लिखा जाएगा, ये सवाल कह रहा है। अब फोन की जब तक हमें कोडिंग नहीं पता होगी, हम इसका कोड नहीं करेंगे। P 16 पर, H 8 पर, O 15 पर, N 14 पर, E 5 पर, F 6 पर, R 18 पर, और S 19 पर, L 12 पर, Q 17 पर। अब दिमाग लगेगा हमारा कि हाँ 16 से 6 कैसे बना, या तो ऐसे, या तो इधर से इधर को कर लो, इधर से इधर को कर लो, 2 को अलग कर लो, 2 को अलग कर लो, बीच में एक प्लस कर लो, या कि ये वाली कैंची बना लो, ये वाली कैंची इसकी इसको, मतलब बहुत सारी टाइप होती, 20-25 टाइप होती कोडिंग डिकोडिंग। अब जब पढ़ाएंगे ना तब हम देखेंगे, हम ये प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो उसी बेस पर हम लेकर चल रहे हैं कि फ्रेशर तो हो ना है नहीं, कोई भी सवाल आए कैसे वो हम बता रहे हैं। तो 16, देखो एक चीज देखो यहाँ पर ध्यान से, किस तरह से ये बना हुआ है, दिमाग लगाओ। 16 में अगर +1 करें 17 आएगा, 8 में +4 करें 12 आएगा, 15 4 19, 14 4 18, 5 1 6। यार बढ़िया तो है। देखो 16 में +1 कर लो, 16 में +1 किए 17, बाकी सब में +4 करो। 8 + 4 12, 15 + 4 19, 14 + 4 18, 5 + 1 6। यानी कि फर्स्ट वाले में +1 करके उधर लास्ट में लिखना है, और जो इधर है जो लास्ट में है इसमें +1 करके इधर के फर्स्ट में लिखना है। बाकी सब में क्रॉस ही है, लेकिन +4 +4 +4 हुआ है। समझ पा रहे हो ना? 16 में 1 जोड़े 17। इसी तरह पहले यन कितने पर आता है, यन को देख लेते हैं, यन आता कितने पर है। यन 14, पहले इसकी कोडिंग कर लें, U 21, यम 13, B 2, E 5, R 18।
अब सेम वैसे इसमें भी हम कर लेंगे, सेम वैसे इसमें भी हम कर ले। अच्छा, इसके अलावा और कोई टिक नहीं लग सकती, और कोई नियम नहीं लग सकता? सिर्फ दो दो में 16 2 18, 8 से 2 गए 6, 15 में से 3 गए 12, 14 5 19, नहीं बन रहा यार, कुछ बन ही नहीं रहा। और सेम फिर ऐसे ही करेंगे, इसमें भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक, तो 16 में प्लस 1 किए 17, तो 14 में प्लस 1 करेंगे तो लास्ट में 15, एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है लास्ट में 15 का। ठीक है, अभी तक ठीक है। और 18 प्लस 1 करेंगे 19, बस यही ऑप्शन है, खत्म सवाल। है ही यही, और कोई है ही नहीं। देखो 14 में प्लस 1 किए, यहाँ पर भाई फर्स्ट वाले में प्लस 1 हुआ है, जब 14 में प्लस 1 किए तो यहाँ पर 15 हो गया, और 18 में प्लस 1 किए तो यहाँ पर 19 हो गया। बाकी क्या हुआ, बाकी इस सेकंड लास्ट में प्लस 4 करके उधर के सेकंड लास्ट में लिखा गया। 21 में प्लस 4 करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक, 13 में प्लस 4 करेंगे 13 4 17 हो जाएगा। 2 में प्लस 4 करेंगे 6 हो जाएगा। 5 में प्लस 4 करेंगे 5 4 9 हो जाएगा। अब इसकी फिर से कोडिंग कर लेंगे। 19 कितने पर, यस। 9 कितने पर है, आई। 6 पर एफ, 17 पर क्यू, 25 पर आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई, और 15 पर ओ, ये लो एस आई एफ क्यू वाई ओ। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी, एस आई एफ क्यू वाई ओ, एस आई एफ क्यू वाई ओ। अगला सवाल, ये पहला सवाल तो किए नहीं थे यार। यदि एच ई एल, ये एच लिखा है एक्चुअली, यदि एच ई एल आई पी ए डी को जे जी एन क्यू के बी सी एफ जैसे कूटबद्ध किया जाता है तो बाई को कैसे कूटबद्ध किया जाए। कहने का मतलब है जिस तरह से एच ई एल आई पी ए डी को जे जी एन के बी सी एफ जैसे कूटबद्ध किया जाता है तो बी यू वाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, हमें यह देखना है। तो इसकी नंबरिंग कर लेंगे, अल्फाबेटिक्स में हम लिख लेंगे ना, एच ई एल में लिख रहे हैं, देखो यच। अच्छा, बार बार हम ये ना लिखकर डायरेक्ट अल्फाबेट ही लिख दें, समझ तो जाओगे ना। यच को 8 लिख रहे हैं, अच्छा लिख ही रहे हैं हम पूरा, एच ई एल आई पी ए डी को लिखा गया है जे जी एन के बी सी एफ, एन के बी सी एफ लिखा गया। अब पकड़ो, एच कितने पर रहता है, एच 8 पर होता है। एच 8 ई 5 एल 12 आई 9 पी 16 ए 1 डी 4 जे 10 जी 7 एन 14 के 11 बी 2 सी 3 एफ 6। इसमें लगाओ क्या लगा है, इसमें अब सोचो कि क्या जोड़े हैं या क्या घटाए हैं या क्या गुणा किए या सीधा सीधा जोड़ घटा लिए, ऐसे ऐसे, या कि ऐसे ऐसे सिर्फ दो दो में किए हैं, सिर्फ यहाँ 2 कैंची, यहाँ 2 कैंची, यहाँ 2 कैंची, यहाँ 2 कैंची, यहाँ 2 ऐसे, या तो फिर ऐसे 3 3 की कैंची कैसे हुई है, ऐसे कैंची कैसे हुई है, बीच वाले को ऐसे छोड़े हुए हैं। अपना ये सब जब ये नंबर में हम कर लेते हैं ना, जब हम इसको कोड कर लेते हैं, कूट कर लेते हैं, तब समझ में आने लगता है कि हाँ हुआ क्या है एक्चुअली। अगर अभी HELIPAD और ये JGNKBCF लिखा हो तो हम नहीं पता लगा सकते। अभी हमें पता लगे ना कि ये 8 लिखा है, अब दिमाग इस पर लगाना शुरू हो जाएगा हमारा। अब देखो इसमें इतना इतना आसान सा काम किए हैं। 8 में सीधा सीधा +2 जोड़ दिए 10, 5 में +2 जोड़ दिए 7, 12 में +2 कर दिए 14, 9 में +2 कर दिए 11। अब क्या करेंगे, यहां पर P है यार, PAD। अब क्या किए हैं, 5 2 7 10 2 9 2 11, 1 +2 3 4 +2, ये कुछ गलत लिखा है यार। P 16 है तो यहाँ R होना चाहिए 18 ना, +2 करेंगे तो 18 आना चाहिए था ना यहाँ पर। अच्छा देखो आगे लिखते हैं, BUY को कैसे लिखा जाएगा, पूछा है उसी कोड भाषा में, BUY को कैसे लिखा जाए। BUY अगर सब में B में +2 करें तो D आ रहा है, U में +2 करें तो 21 2 23 आ रहा है, ठीक है। Y में +2 करें तो आ रहा, ठीक है यार। ये यहाँ पर बताए ना हुआ क्या है एक्चुअली, ये 16 यहाँ पर 16 2 18 होना चाहिए था, R होना चाहिए, यहाँ पर 18 होगा। अब 16 में +2 कर लो 18, 1 में +2 कर लो 3, 4 में +2 कर लेंगे 6। सेम वैसे जब इसमें सब में +2 देखो सवाल में लिखा क्या होता है, यदि इतने को इतने जैसे कूटबद्ध किया जाता है तो इसी कूट भाषा में, इसी कोडिंग वाली भाषा में बाई को कैसे कोड किया जाएगा, बाई को कैसे कूट किया जाएगा, ये सवाल कर रहा। अब बाई में बी जो है वो 2 पर आता है, यू 21 पर आता है, वाई जो है 25 पर आता है। अब देख रहे हैं हम, अगर 2 में हम +2 करें
तो 4 होगा, 21 में +2 करें 23 हो जाएगा, 25 में +2 करें 27 हो जाएगा। 4 पर डी आता है, 23 पर डब्ल्यू आता है। अब बताओ 27 पर क्या आता है यार, अल्फाबेट में 26 तक तो वर्ण ही होते हैं, 26 तक ही तो एबीसीडी होती है ना। तो देखो 26 के बाद अगर 27 लिखा मिल जाए तो 26 के बाद फिर से ए शुरू हो जाता है। 28 लिखा मिल जाए तो 28 को 2 मान लिया करो, 2 पर बी आता है। 29 को सी मान लो, सी पर 3 आता है। 30 को डी मान लो, डी पर 4 आता है। तो यहाँ पर 27 आ गया, इसका मतलब 26 के बाद 26 पर जेड आता है, जेड के बाद फिर ए से शुरू हो जाता है तो फिर ए आता है। तो 27 पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। डी डब्ल्यू ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी डी डब्ल्यू ए। ठीक, अगला सवाल चौथा, किसी कोड भाषा में रेट को @ हैज एंड लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में, यानी कि जिस भाषा में, जिस कूटबद्ध तरीके से, जिस कोडिंग में रेट को @ हैज एंड लिखा गया है, उसी कूट भाषा में टाटा को क्या लिखा जाएगा, टीए को क्या लिखा जाएगा। तो ये देख लो कि रेट को क्या लिखा गया, @ हैज एंड, RAT को लिखा गया, आर को लिखा गया @ ए को लिखा गया भाई, ए को लिखा गया है हैज, ए को लिखा गया हैज, और टी को लिखा गया एंड, टी को लिख दो एंड। समझ गए, टी को लिख दिया गया एंड। उसी भाषा में TA को क्या लिखा जाएगा, TA को क्या लिखा जाएगा, ये सवाल कह रहा है हमारा कि TA को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर टी को क्या लिखा गया, यहाँ पर टी को एंड लिखा गया और ए को हैज लिखा गया है। अब आर यहाँ सवाल में है ही नहीं कहीं, तो आर से कोई लेना देना नहीं है, हमें टी से मतलब है। टी को एंड लिखा गया, टी को एंड लिख दो। यहाँ पर ए को यहाँ पर क्या लिखा गया, हैज लिखा गया, ए को यहाँ पर हैज लिखा गया, ए को यहाँ पर हैज लिख दो। यहाँ पर टी को एंड लिखा गया, यहाँ पर टी को एंड लिख दो, एंड वाला साइन बना देते हैं। यहाँ पर ए को हैज लिखा है, ए का हैज हो जाएगा। तो एंड हैज किस ऑप्शन में आ रहा है, एंड हैज एंड हैज, एंड हैज एंड हैज। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 5 देखो, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, विदाउट ऑप्शन करना, बिना ऑप्शन के सवाल। अब देखो ऑप्शन की हमें नहीं लगता यार कि कोई जरूरत हो, जिस सवाल में ऑप्शन की जरूरत होगी ना वो जल्दी करने के लिए होता है, कि अगर लास्ट के स्टार्टिंग वाला भी लास्ट वाला भी मिल रहा हो तब ऑप्शन सॉल्व हो जाता है, जल्दी हो जाता है थोड़ा। अगर गाइड को y के MIH के रूप में कोड किया जाता है तो RAISE को कैसे कोड जाता है, यानी कि जिस कोड भाषा में, जिस कोडिंग लैंग्वेज में गाइड को y के MIH के रूप में कोड किया गया है, उसी कोड भाषा में RAISE को कैसे कोड किया जाएगा, ये सवाल है हमारा। तो पहले हम गाइड को ये देखते हैं कि y के MIH कैसे लिखा गया। भाई जिस भाषा में इससे ये बना होगा ना, उसी भाषा में हम रेज को बना लेंगे, RAISE को बना लेंगे। अब GUID को y के MIH बना लेते हैं, GUIDE को हम y के MIH अब और इधर लिखे तो वाला भी लिख देंगे ना, RAISE भी लिख देंगे। GUIDE को y के MIH, y के MIH लिखा गया है। तो रेज को पूछ रहा है, रेज को क्या लिखा जाएगा, RAISE, रेज को क्या लिखा जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से G से Y बना है, कैसे बना है G से Y। पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं ना। G 7 पर, U 21 पर, I 9 पर, D 4 पर, E 5 पर, Y जो है 25 पर है, K 11 पर, M 13 पर, I 9 पर, H 8 पर। ये अब देखो कैसे लिखा गया है, कुछ दिख रहा है 7 से 25 में कोई संबंध नहीं नजर आ रहा है, तो फिर 7 में 1 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा। लेकिन फिर 21 में कितना प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, तो फिर माइनस करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है, प्लस माइनस की भी सीरीज चलती है, माइनस प्लस की भी सीरीज चलती है। अभी आगे आएगी, टाइप करवाएंगे। अभी आगे अच्छे अच्छे सवाल लिए, बढ़िया बढ़िया सवाल लिए, अभी तो हलवा है सवाल यार। अब देखना ध्यान से, अगर हम 7 में +4 कर दें, 7 में +4 कर दें 11 बन रहा है, 21 में +4 कर दें 25। भाई देखो रीजनिंग दिमाग का खेल है, जिसका दिमाग जितने कम समय में जिस भी सवाल पर फिट बैठ गया ना, उसको उतना ही जल्दी आ गया। नहीं तो अगर कोई भी कहे ना कि हम रीजनिंग के बादशाह हैं और रीजनिंग के धुरंधर हैं, तो भाई साहब अगर सवाल मौके पर नहीं याद आया, उसमें ट्रिक नहीं लगी, उसमें हमारा दिमाग नहीं लगा ना, फिर कितने भी बड़े धुरंधर हो, कितने बड़े बादशाह हो रीजनिंग के, नहीं कर पाओगे।
परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, सवाल लग नहीं पाएगा। ऐसा भी होता है, कोई कोई अपने आप में धुरंधर नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का, इवन रीजनिंग ही नहीं। अब सब में +4 हो रहा है कैंची, यानी कि इधर इस वाले दो में और इस वाले दो में कैंची लग रहा है यू, यानी कि इधर का सेकंड लास्ट फर्स्ट, इधर का फर्स्ट, इधर का सेकंड लास्ट। सेम ऐसे 5 + 4 9 और 4 + 4 8। अब बीच वाला सीधा सीधा डायरेक्टली हो जा रहा है 9 + 4 13। सेम ऐसे हमें इसमें भी नियम लगा देना, जो कोड भाषा यहां यूज हुई है वही कोड भाषा यहां भी हमको यूज कर देना। अब 7 में +4 किया 11 आया, आर में +4 कर दो। अरे यार आर की तो हम अल्फाबेट किए नहीं, तो कर डालो ना आर की नंबरिंग, करने में टाइम कहां लगता। आर 18 पर, ए 1 पर, आई 9 पर, यस 19 पर, ई 5 पर। जब 18 में 4 प्लस करेंगे तो यहां लिखेंगे 18 4 22। 1 में 4 प्लस करेंगे 5 लिखेंगे। उसी तरह 19 में +4 करेंगे 23 लिखेंगे, और 5 में +4 करेंगे 9 लिखेंगे, और 9 में +4 कर, देखो बीच वाला डायरेक्टली प्लस हुआ है ना, तो 9 में जब +4 करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब इसकी कोडिंग हम कर लेते हैं फिर से। तो 5 कितने पर आता है, ई पर। 22 पर क्या होता है, वी। 13 पर क्या होता है, RSTU। 13 पर क्या होता है यार, IJKL M। 9 पर आई, और ये क्या लिखा है 23, 19 4 23। 23 पर होता है W। तो EVMIW ये होगा इसका राइट आंसर। इट विल बी राइट आंसर EVMIW। अगला सवाल, एक निश्चित कोड भाषा में यदि MUMBAI को UMMBIA के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो NATURE को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। फिर वही सवाल कि अगर किसी कोड भाषा में मुंबई को UMMBIA के रूप में कोडबद्ध किया गया है तो नेचर को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। जब तक हम मुंबई से UMMBAI नहीं बना लेंगे तब तक हम नेचर को कैसे बना पाएंगे। अब मुंबई को हम बना रहे हैं UMMBIA, कैसे लिखा गया है देखो, मुंबई को लिखा गया है MUMBAI, ये हुई मुंबई। इसको लिखा गया है UMMBIA लिखा गया। अब यहां पर क्या हुआ पता है, यहां पर क्रम बदल रहा है अक्षरों का, यहां पर कुछ जोड़ा या कुछ घटाया या कुछ गुणा या सेकंड लास्ट फर्स्ट लास्ट, कैंची गुणा, तिर्यक गुणा, डायरेक्ट जोड़, डायरेक्ट घटाना, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर इन लेटर का क्रम ही बदल दिया गया है। देखो यहाँ पर MU है तो MU को क्या लिख दिए हैं, MU को UM कर दिए हैं, ठीक। यानी कि इधर वाला जो 1 पर था, 2 पर था, ये 3 पर है, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6, समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। तो जो 1 2 पर था इसको उठाकर 2 1 कर दिए हैं, ठीक। उसके बाद यम्बी को जो 3 4 था इसको एज इट इज लिखा हुआ है, यम 3 पर बी 4 पर, तो यहां पर भी यम 3 पर बी 4 पर एज इट इज लिखा हुआ है। जबकि ए 5 पर आई 6 पर है, यहां पर क्या कर दिए हैं, आई को 5वें स्थान पर, ए को 6वें स्थान पर कर दिए। तो मतलब इन लेटर का क्रम बदल दिए, जो पहले था उसको पीछे, जैसे भाई MU पहले था यहाँ पर UM पहले कर दिए। तो सेम ऐसे ही हमें नेचर में करके दे देना है इनको बस। अब जब नेचर में हम सेम ऐसे ही करेंगे तो नेचर को लिख लेते हैं NATURE, नेचर लिख लेते हैं। नेचर में क्या होगा ना, तो नेचर का भी क्रम ऐसे ही बदल देंगे, जो MU था उसको UM लिखे, तो जो ये NA है इसको AN लिख देंगे, AN। बाकी जो ये बीच वाला TU है ना ये सेम ही रहेगा, TU सेम ही है। ये जो RE लिखा है इसको ER लिख दिए, बस उत्तर यही हमारा आंसर है। ANTUER कहां किस ऑप्शन मिल रहा, ANTUER ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख रहे हो ना, कितनी इजी है रीजनिंग, केवल अल्फाबेट की कोडिंग हमें पता हो, पूरे जो 26 अल्फाबेट है वर्णमाला के अक्षर उनकी कोडिंग हमें पता हो बस। अब सवाल है, किसी विशेष कोड भाषा में डेथ को WVZGS के रूप में कोड किया जाता है तो एंजल को उस भाषा में कैसे कोड किया जाएगा। अगर किसी विशेष कोड भाषा में डेथ को WVZGS के रूप में लिखा गया, अब देखो डेथ ये लिखी हुई है, डेथ की कोडिंग कर लेते हैं पहले। D 4 पर पड़ती है ना, डायरेक्ट लिखें यहां पर 4 5 1 20 8, या कि उसको भी लिखें, चलो लिखते हैं DEATH, DEATH को लिखा गया WVZGS, WVZGS लिखा गया, उठा के बता दिया क्लास के, WVZGS लिखा गया है। अब देखो यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर भी 1 2 3 4 5 अच्छा है।
तो D4 E5 A1 T20 H8 और W की अगर हम कोडिंग करें तो W23 पर V22 पर Z26 पर G7 पर S19 पर आता है। अब देखो इसमें क्या किया गया, बहुत अच्छा सवाल है, लगाओ दिमाग, किया क्या गया है। अब जैसे हम अभी तुरंत बताने चल रहे हैं ना, तो आप लोग क्या करना, वीडियो रोक लेना, वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद फिर रिज्यूम करके देखना जब लग जाए तुम्हारा सवाल तो ठीक। यहां पर क्या गया है कि 4 का विपरीत लिखा गया है, 4 का उल्टा लिखा गया है, विपरीत क्रम लिख दिया गया है, 23 होता है। जैसे देखो विपरीत उसे बोलते हैं, जैसे एबीसीडी में अगर हम चले वर्णमाला में, तो ए का विपरीत क्या आएगा, ए का विपरीत जेड आना है यार, ए 1 पर होता है, जेड 26 पर होता है। बी का विपरीत क्या आएगा, बी का विपरीत जब हम पढ़ेंगे ना, क्लास लेंगे इसकी, जब क्लास करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में, तो वहां पूरा बेस से समझाएंगे, स्टार्टिंग से समझाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर चलते हैं। अब सी का अगर हम देखें अपोजिट, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखो एक अपोजिट निकालने की ट्रिक हम बता रहे हैं। अपोजिट उसे कहेंगे कि दोनों अल्फाबेट को जोड़ने पर जो जो अपोजिट होता है ना, उसको जोड़ने पर अगर 27 आ रहा हो तो दोनों अपोजिट है, समझ गए। तो इसका मतलब अगर हमें एक तरफ से कोडिंग डिकोडिंग याद है ना, तो उसको 27 से घटा के हम अपोजिट वाली याद कर लेंगे, हमें अपोजिट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो बी 2 पर पड़ता है, वाई 25 पड़ता है, 25 दो जोड़ेंगे 27 हो गया। इसका मतलब कि बी वाई के अपोजिट है या वाई बी के अपोजिट है, ठीक। सी 3 पर पड़ता है, एक्स 24 पर पड़ता है। अब जब 24 3 जोड़ेंगे ना, तो 24 और 3 27 हो जाएगा, यानी कि एक्स सी के अपोजिट है और सी एक्स के अपोजिट है। ये लो 27 हो गया, ठीक। तो यहां पर अगर हम अपोजिट देखें तो 4 और 23 मिलाकर 27 हो गया, अपोजिट हुआ। 5 22 मिलाकर 27 हो गया, ये भी विपरीत हुआ। भाई ये भी विपरीत लिखा, ये भी विपरीत लिखा, ये भी इसके विपरीत है, ये भी इसके विपरीत है। 23 4 27 विपरीत लिखा है ना, 23 4 27 ये इसके विपरीत लिखा है, ठीक। ये भी विपरीत क्रम में लिखा है, इसका उल्टा इसका अपोजिट कह रहा है। ये भी विपरीत लिखा है, अपोजिट ही कह रहा है। ये भी विपरीत लिखा है, इसका 20 और 7 27 और 19 8 27 ये भी विपरीत लिखा है, ये भी अपोजिट लिखा है। तो सेम इसी कोड में हमें किसको लिख देना है, एंजल को लिख लेना, एंजल को लिख, जैसे डेथ को लिखा गया WEZGS, सब विपरीत सब विपरीत सब विपरीत ना, उसी तरह एंजल को भी लिख लेना है, एंजल ANGEL। A1 पर होता है, N 14 पर होता है, G7 पर, E5 पर, L12 पर। अब इसका अपोजिट हमें करना है ना, तो 1 का अपोजिट, 14 का अपोजिट, 7 का अपोजिट, 5 का अपोजिट, 12 का। हम अभी बताए कि अपोजिट अगर ना याद हो, तो अगर एक तरफ से उसकी अल्फाबेट की नंबरिंग याद है, तो 27 से उसको घटा देंगे, जो बचेगा वही अपोजिट होगा। 27 से 1 गए 26, 27 से 14 गए 13, 27 से 7 गए 20, 27 से 5 गए 22, 27 से 12 गए 15। ये लो यही अपोजिट है सारे। अब इनकी हम नंबरिंग कर लें, अगर इनकी नंबरिंग कर लें, तो 26 कितने पर आता है जेड पर, 13 कितने पर आता है IJKL M, 20 पर T, 22 पर V, 15 पर O। ये हो गया हमारा ZMTV O। किस ऑप्शन में रहा, ये ऑप्शन बी ZMTV O। अगला सवाल, यदि पर्पल को UPRPEL कोडबद्ध किया जाता है, तो ऑरेंज को कैसे कोड किया जाएगा। फिर वही सवाल, फिर चलो नंबरिंग करो, नंबर डालो, उसके बाद कोड डालो, कैसे कोड किया गया इसका, फिर वही सेम तरीका ऑरेंज में लगा दो। जिस तरह से पर्पल को UPRPEL लिखा गया है, कहने का मतलब जिस तरह से पर्पल को UPRPEL लिखा गया है, उसी तरह से हमें ऑरेंज को लिखना है, उसी तरह से हमें ऑरेंज को लिखना है, ORANGE को लिखना है। तो इसमें दिमाग लगाओ किस तरह लिखा गया होगा। जब तक कोडिंग नहीं कर लेंगे ना, हम दिमाग नहीं लगा पाएंगे। P16 U21 R18 P16 L12 E5, U21 P16 R18 P16 E5 L12। लगाओ ये कैसे कैसे लिखा गया। अरे यार ये तो कुछ नहीं किया गया, देख रहे हो, 21 का 21 जस्ट, 16 का 16, यार ये मतलब कि कैंची है, इसमें कैंची लगी हुई है। 16 अब कैसे हुआ यार,
हाँ, UPRPEL। अच्छा, बीच वाले दोनों को छोड़ दिया गया। ओ बहुत सही, बीच वाले दोनों को छोड़ दिया गया है ना, बीच वाले दोनों को छोड़ दिया गया है ना, ठीक है। इसकी इसकी डायरेक्ट लिखिए, 18 18 16 16, ये डायरेक्ट उतार लिए गए, बाकी इधर वाले 12 को इधर, इधर वाले 5 को इधर। अब समझ में आया? यानी कि कुछ नहीं, यहां पर अगर ये भी ना करते ना तब भी हमारा हो जाता है। देखो सर पूरा मिटा जा रहा है यार। हम ये कह रहे हैं कि अगर यहां पर कुछ ना करते ना तो इस P को यहां लिख दिए, इस U को यहां लिख दिए, R को अब सेम सेम, P को सेम सेम, L को यहां लिख दिए, E को यहां लिख दिए, इतना ही काम करना। P को यहां सेकंड लास्ट पर लिख दिए, O को उठा के यहां लिख दो, R को उठा के यहां लिख दो, A को एट उतार लो, N को एट उतार लो, ऐसे G को यहां लिख दो, E को यहां लिख दो। जब G को हम यहां लिख देंगे और E को यहां लिख देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा ROANEG। किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है? ROANEG, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला, यदि गेस्ट को TFVHG कूट किया जाता है तो ROMAN को, अगर गेस्ट को TFVHG कूट किया गया है तो रोमन को क्या कूट किया जाएगा? कहने का मतलब यह है कि जिस भाषा में जिस कूटबद्ध तरीके से गेस्ट को TFVHG लिखा गया है, उसी तरीके से, उसी कूट से, उसी कोडिंग में, उसी लैंग्वेज में रोमन को कैसे लिखा जाएगा, रोमन को कैसे कूट किया जाएगा, ये बताना है। तो जब तक हम गेस्ट से TFVHG नहीं बना लेते तब तक हम रोमन से उसके आगे कैसे बना पाएंगे? तो पहले गेस्ट से TFVHG बनाना है, तो पहले गेस्ट लिख लेते हैं ना, GUEST, गेस्ट से TFVHG बनाना है, TFVHG। G कितने पर है सब लोग बताओ जल्दी जल्दी? G7, U21, E5, S19, T20, T20, F6, V22, H8, G7। अब चलो इसमें लगाओ कुछ, फिर वही अपोजिट। कितना अच्छा, 7 में प्लस 20 जोड़ेंगे उसका अपोजिट, 21 6 27, 22 5 27, 19 8 27, 20 7 27, यानी कि सब में अपोजिट वाला रूल ही लगा है। G का विपरीत T होता है, इसका विपरीत लिखा हुआ है। ये 21 का विपरीत 6 लिखा हुआ है। E5 का विपरीत 22 लिखा हुआ है, ये 5 का विपरीत लिखा हुआ है। 19 का विपरीत 8 लिखा हुआ है, 19 का विपरीत लिखा हुआ है। 20 का विपरीत 7 लिखा है तो 20 का विपरीत लिखा हुआ है ना ये। तो ऐसे ही सेम हमें विपरीत लिख देना है। किसका विपरीत? रोमन का विपरीत लिख देना है, रोमन का उल्टा लिख देना है, रोमन का विपरीत करके लिख देना। तो रोमन को लिखो ROMAN। R कितने पर? R 18, O 15, M 13, A 1, N 14, सबका विपरीत लिख दो। 18 में 9 जोड़ेंगे 27, 15 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 12 27, 13 14 27, 1 26 27, 14 13 27। सबकी कोडिंग कर दो। 9 कितने पर आता है जल्दी बताओ? 9 कितने पर आता है? I पर 9 आता है, I पर 9, L पर 12, N पर 14, Z पर 26, M पर 13, ILNZM। ILNZM किस आंसर में दिख रहा है? आंसर D विल बी राइट आंसर, ILNZM। कितना आसान सवाल, ILNZM। कुछ नहीं, सबको विपरीत किया गया, यहाँ भी हमने सबको विपरीत लिख दिया। 18 का विपरीत 9, और उसके बाद हम बार बार बता रहे हैं जब तक कि हमें कोडिंग नहीं याद होगी तब तक हम कोडिंग डिकोडिंग, चैप्टर का नाम ही कोडिंग डिकोडिंग है यार, फिर भी कोडिंग नहीं याद हो कैसे कर सकते हैं? कोडिंग तो याद होनी चाहिए। अगला सवाल, यदि मदर को HERMOT में कूट किया जाता है तो फैमिली को कैसे कूट किया जाएगा? यदि किसी कूट भाषा में मदर को HERMOT, अब देखो ये कितना आसान है, मदर को ये लिखा गया है तो फैमिली को क्या लिखा जाएगा? ऐसा सवाल कह रहा है। मदर को MOTHER, मदर को हम लिख दिए हैं, हम नहीं सवाल लिख दिया है, मदर को सवाल में ऐसा लिखा गया है HERMOT लिखा गया, तो फैमिली को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो फैमिली को क्या लिखा जाएगा? ठीक, देखते हैं। अब ध्यान से देखो, MOTHER, तो यहां के जो लास्ट वाले 3 है ना, यहां पर 2-3 अक्षर को, 2-3 लेटर को ही उनका स्थान बदल दिया गया है। मतलब जो लास्ट का HER था ना, इसको उठाकर पहले लिख दिया गया, जो MOT था उसको लास्ट में कर दिया। तो जो लास्ट में HER था, HER पहले कर दिए, MOT जो पहले था MOT को लास्ट में कर दिए, HER पहले MOT बाद में। उसी तरह से यहाँ पर हम FAM को और ILY को पहले कूट कर देंगे। ILY को भाई सवाल में बार बार इसीलिए तो लिख रहा है ना
कि जिस कूट भाषा में मदर को हरमोट लिखा गया उस कूट भाषा में फैमिली को क्या लिखा जाएगा, इसीलिए तो उसी कूट भाषा का प्रयोग किया जा रहा है ना। तो इसके जो लास्ट के 3 अल्फाबेट हैं ILY, इनको पहले लिख दो, जो शुरू के हैं FM इनको बाद में हम ऐड कर देते हैं FM। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ILY FM, ILY FM, ILY FM, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला, यदि गाइड को TFRWV के रूप में कोट किया जाता है तो रैज को कैसे कोट? ये सवाल दोबारा आया क्या यार? यदि गाइड को TFRWV के रूप में कोट किया जाता है तो रैज को कैसे कोट किया जाएगा? गाइड, देखो गाइड लिखते हैं ना GUID, जब तक कोडिंग नहीं करेंगे इसकी हम नहीं बता सकते हैं सवाल को। GUIDE, TFRWV, TFRWV, G 7 पर है, 7 21 9 4 5 20 6 18 23 22। ठीक, अब यार फिर वही दिख रहा है साफ साफ, क्या सवाल? अपोजिट, 7 का अपोजिट 20 7 27, 21 6 27, 18 9 27, 23 4 27, 22 5 27, अपोजिट, सब में विपरीत वाला क्रम ही लगा है। ये विपरीत है, ये 21 के विपरीत 6 है अपना, ये भी इसका उल्टा है, ये भी इसका विपरीत है 9 18 27, ये भी इसका विपरीत ही लिखा हुआ है 23 4 27, और 22 5 27 ये भी विपरीत ही लिखा हुआ है, ये भी विपरीत लिखा। और जिस तरह से गाइड से TFRWV बना है वैसे ही हमें राइज से बनाना है, RAISE से बनाना है। ठीक, R18 A1 I9 S19 E5, सबका विपरीत लिखना है, सबका विपरीत लिख लेते हैं ना। प्रॉब्लम क्या है सबका विपरीत लिखने में? 18 9 27, ठीक, 1 26 27, 9 18 27, 19 8 27, 5 22 27, इसकी सबकी कोडिंग कर लेंगे। 27 पर क्या आता है? अभी मैंने बताया ना, जेड के बाद फिर से ए की स्टार्टिंग होती है, 27 के बाद 26 के बाद ए आ जाएगा। A Z P Q R, Q 17 R 18, G 7 H 8, R S T U V होता है 22 पर। A Z R H V कहां दिख रहा है हमें? A Z R H V, A Z R H V, A Z, अरे यार 18 9 27 होता है ना, तो यहाँ 27 का लिख दिए, यहाँ पर 9 लिखेंगे भाई, इसका विपरीत लिखना है ना हमें। जब हमें 18 का विपरीत लिखना है तो 18 का विपरीत लेंगे, 18 का विपरीत लेंगे तो 18 का विपरीत 18 में जब 9 ऐड करेंगे तब 27 होगा। सब में विपरीत का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं तो 27 बन रहा हो। हम यहाँ 27 गलती से लिख दिए, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। जब 18 का हम विपरीत लेंगे ना, 18 का विपरीत 1 का, जब वहां पर उस कोड में विपरीत किया गया है तो इसमें भी हम विपरीत ही करेंगे। यहाँ पर भी विपरीत, यहाँ पर 9 का विपरीत देखते हैं, यहाँ 19 का विपरीत देखते हैं, 5 का विपरीत देखते हैं, 5 का विपरीत 22 होता। तो 18 9 27, अब 9 पर क्या आता है? आई आता है ना, तो ये IZRHV, IZRHV, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर यार। अगला, अगस्त को TSUGUA लिख के रूप में कूट किया जाता है तो उसी भाषा में संडे को कैसे कूट किया जाएगा? अगर अगस्त को TSUGUA लिखा गया है तो संडे को क्या लिखा जाएगा? उसी कोड में, उसी कूटबद्ध तरीके से। तो पहले अगस्त को हम लिख के देख लेते हैं ना, AUGUST, अगस्त को TSUGUA लिखा गया, TSUGUA लिखा गया अगस्त को। तो जब तक हम इसकी कोडिंग नहीं करेंगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। A1 पर, U21 पर, G7 U21 S19 T20, T20 S19 U21 G7 U21 A1। कुछ समझ में आ रहा है इसमें हुआ क्या है? देखो इसमें क्या हुआ, एक सब पूरे टोटल अल्फाबेट कैंची है। 1 21 21, 7 7, 21 21, 19 19, 20 20, समझ गए? अब वैसे ही हमें संडे में करना है, SUNDAY संडे। यस इधर कैंची आएगी, यस ऐसे संडे लिख उठेगा ना,
यू यहां पर लिख उठेगा, जन यहां पर लिख उठेगा, डी यहां पर लिख उठेगा, ए यहां पर लिख उठेगा, वाई जहां पर लिख उठेगा। तो YADNUS, YADNUS किस ऑप्शन में है? YADNUS, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला, यदि ऑस्टिन को NITSUA के रूप में कूट किया जाता है तो सिस्टम को कैसे कूट किया जाएगा? यानी कि जिस भाषा में ऑस्टिन को लिखा गया उसी भाषा में सिस्टम को हमें लिखना। तो देख लेते हैं ऑस्टिन को कैसे लिखा गया। भाई AUSTIN है, NIT, अरे यार NIT SUA, देखो कितना अच्छा तरीका से लिखा गया यार। AUSTIN है ना, AUSTIN, सब पूरा दिमाग का खेल है रीजनिंग का भाई साहब। बहुत मस्त सब्जेक्ट है रीजनिंग, बहुत अच्छा सब्जेक्ट। और जो नहीं पढ़ाना उसके लिए हार्ड भी है रीजनिंग, इजी नहीं है रीजनिंग। रीजनिंग वास्तव में नहीं इजी है, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऑस्टिन को NITSUA लिखा गया है, NITSUA लिखा गया। अब देखो AUSTIN है, तो अगर हम इसका अगर अंक लिख दें, यहाँ ये मान लो 1 है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, तो यहाँ पर जो 5 और 6 नंबर है ना, इस 5-6 को यहाँ उठा के पहले रख दिए हैं। मतलब ये जो 5-6 था, इसको 6-5, भाई ये यन यहाँ पर 6 नंबर बता, यन यहाँ पर पहले नंबर पर गया, यन आई पहले कर दिए, तो यन आई पहले कर दिए, उसके बाद TS, उसके बाद TS, उसके बाद UA। तो पहले NI लिख दिए, फिर TS लिख दिए, फिर UA लिख दिए, यही तो किया। पहले NI लिख दिए, फिर TS लिख दिए, फिर UA लिख दिए, यानी कि NI फिर TS फिर UA। सेम ऐसे इसमें अपने सिस्टम में लिख देते हैं। सिस्टम ये SYSTEM, पहले ME लिख दो, फिर TS फिर YS। भाई यही तो हुआ, पहले NT लिखा गया, पहले NI लिखा गया, NI लिख दिए, फिर TS लिखा गया, फिर TS लिख दिए, फिर UA लिखा गया, फिर UA लिख दिए। ठीक उसी तरह पहले ME लिख देंगे, ME लिख देंगे, उसके बाद TS लिखा, TS लिख देंगे, YS लिखा, YS लिख देंगे, METSYS किस ऑप्शन में? METS नहीं, METS नहीं, METS, METSYS, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल, यदि स्टोन को WVMHQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में थिंग को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? यदि स्टोन को उस भाषा में कूट किया गया है तो उसी भाषा में थिंग को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ये कह रहा है सवाल ना। तो पहले स्टोन को देखें कि WVMHQ कैसे लिखा गया। तो यस TONE को WVMHQ कैसे लिखा गया? WVMHQ लिखा। स्टोन यस पर 19, T 20 पर, O आता है अपना 15 पर, N 14 पर, E 5 पर, W 23 पर, V 22 पर, M 13 पर, H 8 पर, Q 17 पर। लगाओ कुछ दिमाग, क्या किया गया इसमें? 19 3 22, 20 3 23, 15 2 17, 5 3 8, 14 1 13। क्या हुआ यार इसमें? क्या किया गया है? स्टोन को WVMHQ लगाओ लगाओ लगाओ, जल्दी 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 जल्दी। 19 4 23, 20 2 22, 15 - 2 13, 14 8, 19 - 2 17, 20 8। नहीं समझ में आ रहा कुछ? 20 2 22, 15 13, 14 8, 5। लगाओ 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 लगाओ। स्टोन को WVMHQ लिखा गया है तो थिंग को उसी भाषा में थिंग को हमें लिखना है, THING। थिंग कैसे लिखा जाएगा? उसी भाषा में थिंग को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना। 19 4 23, 20 2 22, 19 3 22, 20 3 23, 15 2 17, 5 3 8, 14 3 17, 5 3 8। अरे यार देखो, ऐसा भी तो कम कर सकते हैं ना। ठीक ठीक, देखो 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 देखो, 19 में +3 करें तो 22, और 20 में +3 करें 23। ठीक, 14 में +3 करें 17, और 5 में +3 करें 18। बीच में हमें लगता है -2 कर दिया। देखा कितना अच्छा ट्रिक लगाया, कितना अच्छा दिमाग लगाया। कुल मिलाकर रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ना, हमारा दिमाग खोल कर रख देती यार। जोड़ घटाना गुणा भाग, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं बता जो रीजनिंग से बचकर चला जाए, सब इसमें पढ़ना पड़ जाता। अब ऐसे ही हमें थिंग को चलना। टी कितने पर आता है? 20, H 8, I 9, N 14, G 7।
अब 19 में +3 22, तो 20 में +3 23, 20 में जब हम +3 करेंगे 23 आ जाएगा, और 8 में +3 करेंगे 11 आ जाएगा। बाकी उसके बाद 14 में +3 17, तो 14 में +3 करेंगे 17, फिर 5 में +3 किए तो 8, 7 में +3 करेंगे तो 10। बाकी ये जो बीच में लेटर बचा, यहाँ 15 से 2 घटाकर 13 लिखेंगे तो 9 में से 2 घटेंगे तो यहाँ पर आएगा 7। अब इसको कोड कर लो ना। 11 कितने पर आता है, क्या 11 कितने पर आता है लेटर में, जल्दी बताओ। 11 के 23, RSTUVW 23, जी 7 पर आता है ना, ठीक। जे पर 10, क्यू पर 17, ठीक। KWGJQ किस ऑप्शन में है, KWGJQ, ये रहा ऑप्शन बिल भी हमारा राइट आंसर। 14वां, यदि गेंट को MKEXR लिखा जाता है तो रूट को कैसे लिखा जाएगा। जिस भाषा में गेंट को MKEXR लिखा गया है तो उसी भाषा में रूट को कैसे लिखा जाएगा, ये सवाल हमारा कह रहा। तो पहले गेंट से MKEXR कैसे बनाइए देख लेते हैं ना। तो पहले देख लेते हैं, GIANT से MKFXR लिखा, MKFXR लिखा, तो उसी भाषा में रूट को कैसे लिखा जाएगा ना, ROUTE को कैसे लिखा जाएगा। अब गेंट में जी देखें कितने पर आता, G7 I9 A1 N14 T20, M13 K11 F6 X24 R18। चलो लगाते दिमाग, 7 4 11 9 4 13 1 5 6 14 18 20, कुछ नहीं यार, फिर वही कैंची है, +4 7 4 11 9 +4 13, ठीक। अब अगर हम यहीं पर देखें इसमें तो 14 + 4 18, 20 + 4 24, और एक में +5 कर दिए, बीच वाली में डायरेक्ट किए हैं, कैंची नहीं किए हैं, प्लस का 5 कर दिए। आर कितने पर आता है, R18 पर, O15 पर, U21 पर, T20 पर, E5 पर। जैसे जिस तरीके से इसमें लिखे है ना, 7 + 4 11 9 + 4 13, ऐसे ही 18 + 4 15 + 4, उसके बाद बीच वाला डायरेक्टली है +5 करके लिखा गया, 21 में +5 करके लिख देंगे, इधर फिर +4 20 + 4 और 5 + 4 ऐसे लिख देंगे। तो जब हम देखेंगे 5 + 4 15 + 4 करेंगे तो 15 4 19, 18 4 22, 21 5 26 और 5 4 9 20 4 24। 19 कितने पर आता, R18 पर आता, यस पर आता है 19, V पर आता है 22, Z पर 26, I पर 9, X पर 24। ये रहा हमारा आंसर, SVZIX। SVZIX किस ऑप्शन में, SVZIX, ये तो किसी में ऑप्शन ही नहीं यार, SVYIX लिखा है, 21 5 26 ROUTE, SVZIX ही आएगा, इसको Z बना लो, SVZIX, ये ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला सवाल, यदि ब्रेव को DPCTG लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एक्रोन को कैसे लिखा जाएगा। जिस भाषा में ब्रेव को DPCTG लिखा है उसी कूट भाषा में ACRON को लिखना। तो पहले हम ब्रेव को देख लेते हैं, किस भाषा में ब्रेव को DPCTG लिखा गया, BRAVE, ब्रेव DPCTG। जब तक इसका हम कोड नहीं लिख लेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे बी कितने पर आता है, अल्फाबेट में वर्णमाला में B2 पर, R18 पर, A1 पर, V22 पर, E5 पर, D4 पर, P16 पर, C3 पर, T20 पर, G7 पर। अब इसमें कुछ नियम लगाते हैं कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। अब जैसे ही ब्रेव को कोड करके DPCTG लिखा गया ना, वैसे ही हमें एक्रोन को कोड करके लिखना पड़ेगा, ACRON को कोड करके। भाई सवाल यही तो कहता है ना कि जिस भी कोड से, जिस कोडिंग लैंग्वेज में, जिस कोड वाली भाषा में ब्रेव को DPCTG लिखा गया है उसी कोड भाषा में एक्रोन को हमें लिख कर देना पड़ेगा। तो पहले तो हम ये निकालें ना कि 2 18 1 12 5 ये कैसे लिख कर आया हुआ, पहले तो ये हम ये निकालें कि इससे ये कैसे बना, फिर उसी वही कोड भाषा उसमें हम लगा देंगे। तो इसमें अब लगाओ कुछ दिमाग, इसमें हुआ क्या है, 2 4 1800, या तो देखो ये तो डायरेक्टली कुछ जोड़ा घटाया गया होगा या गुणा किया गया होगा, या तो फिर कुछ क्रॉस किया गया होगा, बीच वाले को रोका गया होगा, कुछ भी, या तो वर्ड की चेंजिंग की गई होगी। अब ये रीजनिंग है, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी कैसे किया गया, ये प्रैक्टिस से ही आएगी, कुछ है नहीं इसमें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, 2 में +2 किए 4,
2 में प्लस 2 किए 4, 18 में माइनस 2 16, 1 प्लस 2 3, 22 माइनस 2 20, 5 प्लस 2, एक बार प्लस 2 करके लिख रहे हैं, एक बार माइनस 2, 2 जोड़े 2 घटाए, 2 जोड़े 2 घटाए 2 जोड़े, सेम वही इसमें भी हम कर देंगे। ए प्लस 2 कर दिए, सी माइनस 2, आर प्लस 2, ओ माइनस 2, एन प्लस 2, ये करना है हमें। अब ए कितने पर आता है ये तो पता होना चाहिए, ए कितने पर आता है, ए 1 पर, सी 3 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर। अगर हम इसमें सब में 2 प्लस और 3 माइनस करते हुए आ जाएं, 1 2 प्लस करेंगे 3, 3 से 2 जाएंगे 1, और यहाँ 18 18 2, 18 2 20, और 15 से 2 गए 13, 14 2 16। अब इसको फिर हम कोड कर देंगे। 3 कितने पर आता है, 3 आता है सी पर ना, सी पर 3, ए पर 1, टी पर 20, और 13 आता है एम पर 13, ओ पर 15, पी पर 16, सी ए टी एम पी। ये ऑप्शन कहां दिख रहा है, सी ए टी एम पी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसके आगे अब कल देखते हैं, जो बचे हुए टाइप है, बचे हुए क्वेश्चन उसको कल देखेंगे। धन्यवाद।